वो करो जिससे ठाकुर जी रीझें। संसार तो आपसे कभी रीझने वाला है ही नहीं। आप कितना भी अच्छा करके दे दो इस संसार को, ये संसार आपकी एक चूक पर आपके किए गए 1000 एहसानों को भुला देगा। ये संसार का नियम है। आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, और ये माता पिता बच्चों के संग करके देख लें, बच्चे माता पिता के संग करके देख लें, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, 1000 पॉइंट कीजिएगा, ये अच्छा किया टिक, ये अच्छा किया टिक, ये अच्छा किया टिक, 1000 अच्छा ही करी, चलो एक गड़बड़ी करके देखते हैं। एक गड़बड़ी करो, 1000 भूल जाएंगे लोग। ठाकुर जी का स्वभाव उल्टा है। ठाकुर जी क्या करते हैं? एको गुण खलु निहंति समस्त दोषान। ठाकुर जी का स्वरूप क्या है? एक गुण देखते हैं आपके अंदर और फिर उसके बाद 1000 अवगुणों को भुला देते। कल हम लोग रसखान जी का चरित्र सुन रहे थे, तो मैंने एक बात कही थी कि इनके वृंदावन आने की एक कथा और है। दूसरी कथा उसमें क्या है कि रसखान जी के अंदर एक दोष था। क्या? सुंदर रूप देखा नहीं कि ये पिघल जाते थे। सुंदरता पर इतने लट्टू हो जाते थे कि बस पूछो मत। और ठाकुर जी का तो ये स्वरूप है, स्वभाव है कि दुनिया जिसको दोष कहती है, ठाकुर जी उसको गुण कह देते हैं। अरे ये तो इसका गुण है। रसखान जी एक ऊंचे पदवी पर थे, अपने घोड़े पर बैठ के निकलते थे। तो दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में एक वैष्णव रहते थे, उनका बेटा बहुत सुंदर था। छोटा सा 3-4 वर्ष का बालक, गोल मटोल उसकी गाल, ऐसे सुंदर उसके बढ़िया मृग जैसे नेत्र, इतना सुंदर था। तो रसखान जी एक दिन निकले तो उस बालक को देख करके देखते रह गए, इतना सुंदर। क्योंकि पठान थे और उस समय मुगल शासन था, इसलिए हिंदू लोग ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे। रसखान जी अब तो उसके लिए कभी कुछ मीठा लेके आवे, कभी कुछ चटपटा लेके आवे, और उस बालक को, और बालक को भी व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं होता। बालक को भी ये लगता है कि इनका स्वभाव अच्छा है, ये मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बालक को भी उनकी प्रतीक्षा रहने लगी। तो रसखान जी रोज आते थे, उस बालक के लिए कुछ ना कुछ लेके आते, बालक भी उनसे मिलता। अब घर के लोग सब घबराते थे, बोले मुगल किसी के सगे नहीं है, ये किसी को भी मार देते हैं, और ये हमारे बच्चे पर इसकी दृष्टि पड़ गई, अब क्या करें, कहां भागें हम, इंद्रप्रस्थ छोड़ के भी नहीं जा सकते। अब तो स्थिति ये हो गई कि रसखान जी आके उसको सामान नहीं देते, अब तो उसको अपने घोड़े पर बैठा लेते हैं, घुमाने ले जाते हैं। उसके माता पिता बेचारे बाहर हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। रसखान जी कहते हैं चिंता मत करो, मैं आके इसको दे दूंगा। शाम तक घुमाते हैं, बालक को भी अच्छा लगता है, घोड़े पर घूमने को मिलता है, खाने पीने को मिलता है। व्रजमंडल से एक आचार्य इंद्रप्रस्थ दिल्ली गए और उस बालक के माता पिता के यहां जब पहुंचे तो उन माता पिता ने, थोड़ा मुख मुरझाया सा था, तो वैष्णव जो व्रज से गए उन्होंने कहा कि तुम लोगों इतने चिंता में क्यों लग रहे हो, क्या बात है? उन्होंने सब सच्चाई बताई। बोले हमारे बालक पर एक साइद इब्राहिम नाम का एक इमाम है यहाँ का, उसका मन आ गया है, उसके लिए खाना लाता है, पीना उसको ले जाता है उठा के। हमको बहुत डर लगता है, ये मुगल लोग कुछ भी कर देते हैं, हमारे बालक को कहीं मार ना दें। आचार्य बोले कल आएगा, तुम मेरे से मिलवाना उसको। अगले दिन जब आए तो रसखान जी जैसे पहुंचे तो बालक को लिए वो आचार्य खड़े थे। तो रसखान जी ने बालक को इशारा किया आओ। अब बालक तो भागे, तो आचार्य ने पकड़ लिया। तो रसखान जी बोले क्यों नहीं छोड़ते आप उसको? बोले कि आप 2 मिनट आएंगे, एक बात कर लें आपसे। रसखान जी नीचे उतर गए। क्या बात है? बोले आप इस बालक से बहुत प्रेम करते हैं? बोले हाँ मैं बहुत प्रेम करता हूं। क्यों? मुझे इस बालक में खुदा का नूर दिखाई देता है। कितना सुंदर है ये बालक, इतना सुंदर मैंने कभी कोई नहीं देखा। इसका रूप तो देखो, इसकी आंखें देखो, इसकी नाक देखो, इसका ओष्ठ देखो। तो वो आचार्य बोले आपके खुदा के बनाए हुए बालक इतने सुंदर हैं तो वो भगवान कितने सुंदर होंगे।
तो रसखान जी बोले कि हमारी परंपरा के अनुसार भगवान का रूप नहीं होता। हम जिस समुदाय में हैं वहां भगवान की रूप नहीं होते, आंख नाक मुंह कान ये सब नहीं होते। तो आचार्य बोले जब रूप नहीं होता तो नूर कहां से आ गया? नूर रूप का ही तो होता है। अगर आप नूर शब्द कह रहे हो तो रूप नहीं होगा, और रूप है तो नूर होगा। रसखान जी को तो उनकी बात बड़ी बढ़िया लगी। बोले कि बात तो आप ठीक कह रहे हो। बोले कि हमको तो यही बताया गया कि हमारे भगवान खुदा का कोई रूप नहीं होता। बोले तो फिर नूर शब्द मत कहिए ना। आप ये मानते हैं कि दुनिया संसार भगवान ने बनाया? बोले हाँ। आप ये मानते हैं मानव भगवान ने बनाया? बोले हाँ। हमारी आंख नाक जीव कान सब भगवान ने बनाया? बोले हाँ। तो ये सब भगवान के अंश के रूप में हमारे अंदर प्राप्त प्रकट हुए? बोले हाँ। तो वो अंश का अंशी भी तो होगा, और वो ऐसा ही तो होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। न्यूजीलैंड देख करके अगर मन में ये बात आती ना, कितना सुंदर देश है, कितने सुंदर पहाड़ हैं, कितने सुंदर नदियां हैं, कितने सुंदर समुद्र हैं, कितने सुंदर रास्ते हैं, ये देश कितना अच्छा है, तो समझो अभी संसार ही है आपके अंदर। लेकिन मन में ये बात आती है, कितने सुंदर पहाड़, समुद्र, रास्ते, पेड़ पौधे, इनको बनाने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। ठाकुर जी का वो निकुंज कितना सुंदर होगा जिसमें श्री प्रियालाल जी विराजते हैं, जिसमें वो विहार करते हैं। उनकी एक छोटी सी बिंदु इतनी सुंदर है, तो वो सिंधु कितना सुंदर होगा। तो समझो कि ये वैष्णवता है, ये भगवत्ता है। तो रसखान जी को आचार्य ने कहा कि आप कह रहे हो खुदा का नूर, तो कभी सोचा कि वो परमात्मा कितना सुंदर है। और पूरी बात हुई तो उन्होंने कि परमात्मा को आपने देखा है क्या? आचार्य बोले हमने तो देखा है, उनका चित्रपट भी है हमारे पास। रसखान बोले मैं दावे से कह सकता हूं इस बालक से सुंदर तो नहीं होंगे। बोले कि मैं दिखाऊं तुम्हें? बोले दिखाओ। तो भगवान की ऐसे हाथ में मक्खन लिए एक बहुत सुंदर चित्र था उन आचार्य के पास, झोला से निकाल के जैसे दिखाया, आहा, नील सरोरु कांति वाले श्याम सुंदर के मृग जैसे नेत्र, दो दतुइयां, हाथ में मक्खन लिए, सिर पर बढ़िया चोटी बनी है, आहा, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुन चलत रहन तन मंडित गो रोचन तिलक किए। जब इस स्वरूप का दर्शन किया रसखान ने, असंभव, हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत सुंदर है। तो बोले हाँ, यही तो हम बता रहे हैं कि ये नूर का नूरी है। आपके पास इसका चित्र कहां से आया? मुझे भी इसका चित्र। बोले तुम चित्र की बात करते हो, हम इसी से मिलवा देंगे तुम्हें। बोले कहां मिलेगा? बोले वृंदावन में मिलेगा। तो एक कथा ऐसी भी है कि रसखान जी उस रूप को देख के इतने बावड़े हो गए कि सीधे वृंदावन गए, और फिर उस रूप को देखने के लिए जो बताए, कोई कहे माला पहनो, कोई कहे कंठी पहनो, कोई कहे कथा सुनो, कोई कहे ये करो, सब करते थे कि कैसे भी ये रूप दिख जाए मुझे। और वहीं से फिर वो रसखान बने। तो मैं क्या क्या बता रहा हूं, ठाकुर जी तो दोष को भी गुण मान लेते हैं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, ये ठाकुर जी का स्वरूप है। धर्मं भजस्व सततं तज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम। धर्म को भजो, लोक धर्म का त्याग करो, और बल्कि लोक धर्म में भी उसके ज्यादा प्रेम में रहो जो आपको भगवत संबंधी बनाता हो। भगवत